ओके। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, न्यू डायरेक्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं जिडेल सिंह। आज आपको कुछ मैथ के बारे में स्पेशल बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। जैसा कि मैं आपको मैथ की नई क्लासें स्टार्ट होने जा रही हैं संस्था की ओर से, और जिन विद्यार्थियों को मैथ की स्पेशल क्लासें पढ़नी है वो सभी लोग न्यू डायरेक्शन एकेडमी और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर तुरंत संपर्क कर सकते हैं। आपको ज़्यादातर जैसे मैथ की समस्याएं रहती हैं, इन सभी समस्याओं को देखते हुए मैंने सोचा कि एक मैथ की क्लास स्टार्ट की जाए ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं दूर हो सके। तो इन सभी को देखते हुए हमारी जो मैथ की क्लास है वो 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होने जा रही है, और ये जो क्लास रहेगी ये क्लास समथिंग 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। और इस क्लास में आपको मैथ के बारे में अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट और कंप्लीट मैथ आपकी तैयार कराई जाएगी ताकि आपको किसी तरह की कोई भी समस्याएं ना हो। तो ये 1.5 घंटे की हमारी क्लास रहेगी और इसको बहुत ही जल्द हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों को मैथ एक ट्रिक के माध्यम से बताई जाएगी, और ट्रिक के साथ साथ आपको पहले इसका बेस क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले इस मैथ में आप लोगों को बेस क्लियर किया जाएगा, और बेस के साथ साथ ये आपकी ट्रिकी क्लासें रहेंगी। ट्रिकी क्लासें इसलिए रहेंगी क्योंकि हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में एक सबसे बड़ी समस्या होती है, और एग्जाम में एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जैसे हमने मान लिया कि क्वेश्चनों की संख्या है 150, क्वेश्चनों की संख्या है 150, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपके जो टाइमिंग होती है, वो जो टाइमिंग रहती है वो टाइमिंग आपकी कह देगा 120 मिनट। और जब 120 मिनट आपसे कह देगा तो आपके सामने एक चुनौती होगी समय को लेकर, मतलब क्वेश्चन को लेकर तो एक चुनौती है ही, दूसरी एक आपकी चुनौती तैयार हो गई टाइमिंग को लेकर। और जब टाइमिंग को लेकर चुनौती तैयार हो गई, अगर 150 क्वेश्चन हैं तो इन 150 क्वेश्चन में अगर प्रति क्वेश्चन आप 1 मिनट समय लेते हैं तो 120 मिनट में केवल 120 ही क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो पाएंगे। तो अब 30 क्वेश्चन हमारे जो हैं 30 क्वेश्चन हमारे लिए माइनस हो गए। और अगर देखा जाए तो कॉमन तौर पे ज्यादातर स्टूडेंट इस रेशियो पे देखे तो 120 के आसपास पहुंचेंगे मान लिया। लेकिन अब कंपटीशन इस 120 क्वेश्चन में नहीं है, कंपटीशन इस 30 क्वेश्चन में जिन्होंने 30 क्वेश्चन नहीं किए हैं और जिन्होंने इन पे फोकस किया, 120 तो कॉमन लोगों ने फोकस किया, लेकिन इसके साथ साथ जिन्होंने ये 30 क्वेश्चन पे फोकस किया, अब मेरिट में आपको ये इन करेंगे। मेरिट में ये आपको इन नहीं करेंगे, मेरिट में 30 क्वेश्चन आपके लिए मायने रखेंगे, 120 क्वेश्चन मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इन क्वेश्चनों के हल दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके लिए क्वेश्चन तो चुनौती है ही, और क्वेश्चन की चुनौती के साथ साथ आपकी एक टाइमिंग बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसको ज्यादातर देखते हैं तो स्टूडेंट क्या है कि एक तैयारी तो करते रहते हैं लेकिन उसके साथ साथ कभी टाइमिंग को ध्यान नहीं देते। और 100% में देखा जाए तो केवल हमारे 30% समथिंग 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन सब चीजों को ध्यान में रख के वर्क करते हैं। लेकिन अगर 70% देखा जाए, अगर इसमें 70% देखा जाए तो स्टूडेंट 70% इस चीज को ध्यान में रखकर, इस टाइमिंग को, इस क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर इसको कवर नहीं करते हैं। तो ये जो आज हम मैथ की क्लासों की बात कर रहे हैं तो हम 100% की बात कर रहे हैं, चाहे वो 30% वाले हो या 70% वाले हो। कभी कभी 30% वाले लोग क्या होते हैं, अगर उन्होंने थोड़ी बहुत भी स्टडी में अगर कमी कर दी तो हो सकता है आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से ही रुक जाए, या हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको समस्या पैदा करें और आपको मेरिट से आउट करा देते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आपकी 1 अक्टूबर 2021 से क्लास मैथ की स्टार्ट होने जा रही हैं, और इसके साथ साथ क्लासों की जो टाइमिंग होगी, मतलब कितने घंटे की क्लास चलेगी, तो ये आपकी 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी।
अभी इसका हमने समय निर्धारित नहीं कर रखा हुआ है। जैसे ही आप लोगों की कॉल आती है और स्टूडेंट होते हैं, उसी बेस पर इसका हम सबकी समस्याओं को देखते हुए, ताकि समय को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसकी हम समय भी निर्धारित करेंगे और आप लोगों को एक सेपरेट मैथ विधिवत अच्छी तरह से, चाहे वो आपकी अर्थमेटिक हो या आपकी एडवांस हो, हर क्लास आपकी अच्छे से करवाई जाएगी, ताकि आपके बेसिक और कॉन्सेप्ट और बेसिक के साथ साथ ट्रिकी कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हों। जैसा कि आप लोगों का अगर एक नमूने के तौर पे मैं देना चाहूँगा कि जैसे हमारे सामने अगर क्वेश्चन आते हैं, मान लिया कि जैसे हमसे कह दिया गया कि 23 का वर्ग क्या होता है, छोटी सी बात है कि 23 का वर्ग क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी पुरानी पद्धति को लेकर करते हैं कि 23 × 23 करवा दिया और किया 3 3 का 9 और 3 दूनी 6 और इसके बाद 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो इसको अगर देखें तो 9 हुआ, ये हमारा 2 हुआ और इसको देखें तो हमारा 529 होता है। लेकिन इसी में हम कुछ आपको नए तरीके सिखाने जाएंगे कि जैसे अगर आपको 23 करना है तो हम तो यही कहेंगे कि ये हमारा ओल्ड मेथड है, और अगर ओल्ड मेथड है तो इस ओल्ड मेथड के माध्यम से हो सकता है हमको समय ज़्यादा लगे, तो हमको कुछ नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। और उन नई चीज़ों को तभी हम सीख सकते हैं जब एक मैथ आपकी अच्छे से कंप्लीट होगी, मैथ की आपने अच्छे से एक तैयारी की होगी। तो अगर मान लो 23 का वर्ग है, इसको हमने इस बेस पे कर दिया, इसको अगर देखा जाए तो हम इसको कहेंगे कि अगर 23 का वर्ग करना है तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि बेटा इसको 2 बार ऐसे लिखो, और अगर इसका मल्टीपल कराया तो कितना आया, 9 आया। और हमेशा जब इसका मल्टीपल कराया जाता है तो दहाई के रूप में रखा जाता है, तो इस पे हम आगे हम लोग 0 बढ़ा देते हैं, पीछे 0 नहीं लगाएंगे, लेकिन संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। और इसको देखें तो 2 दूनी हमारा कितना हुआ, 4 हुआ। अब इसका क्रॉस मल्टीपल करा दें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना होता है, 12। इकाई को अंक को छोड़ेंगे और 12 रखवा देंगे, फिर जोड़ दिया जाएगा तो ये 9 रहा, ये 2 रहा, ये हमारा 529 बन के तैयार था। तो हमें समय की बचत करनी है। समय कैसे बचेगा, इन तरीकों को हमें सीखने की जरूरत है, और जब तक ऐसे तरीके हम नहीं सीखेंगे, मैथ कितनी भी हम लोग पढ़ते रहे, अगर तरीकों को नहीं बदलेंगे तो हमारा सिलेक्शन होने में कितना ही समय ज्यादा लगेगा। तो तरीकों को हमें बदलना है। तरीके कैसे बदलेंगे, सीखने के बाद ही आप तरीकों को बदल सकते हो, सीखने के बाद ही आप तरीकों को बदल सकते हो। जैसे अगर और छोटी सी अगर बात करें कि जैसे मान लो किसी को लगा कि चलो इतना था, हमने कह दिया कि 32 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी 34 34 का स्क्वायर क्या होगा, या एनीवे कोई भी संख्या हो, 34 ही ना हो, 34 के सिवा अन्य कोई भी संख्या हो, आपका मेथड हर जगह ये परफेक्ट रहेगा। तो 34 को 2 बार हमने ऐसे लिख दिया तो 4 चौको 16 और 3 त्रिका 9। इसका अगर क्रॉस देखें तो 4 तियां 12, इसका भी क्रॉस देखें तो 4 तियां 12, 12 12 12 12 24 हुआ। इकाई का अंक छोड़ के हम 24 रखवा देते हैं। अब इसको ऐड करेंगे 6, ये 5 होगा और 9 को हमारा कितना हुआ, 11। बात समझ में आ रही भाई आप लोगों को? ये एक डेमो क्लास है, एक डेमो के तौर पे मैं क्लास दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को समझने की अभी कोई चैप्टर की बात नहीं हो रही, ये केवल एक डेमो की बात हो रही है। मान लिया कि अगर अन्य संख्याओं का वर्ग करवाना है हमका, जैसे अन्य संख्याओं का वर्ग कराना है, मान लिया कि अगर इकाई का अंक 5 है, अगर जिन संख्याओं का इकाई का अंक कितना है भैया, 5, कोई भी संख्या हो अगर उसका इकाई का अंक 5 है और उसका हम वर्ग निकालेंगे, जैसे अगर हम कह दें 5, इसके बाद 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद हमारा 35 हो गया, हमने कहा कि 75 हो गया, 75 के साथ साथ ये 85 हो गया, हमने कहा 95 हो गया और ये 105 हो गया। तो हमको इस तरह से गुणा नहीं करवाना कि 75 का वर्ग क्या होगा, तो हम इसको करवाएं 75 × 75। ये लोग तो हम लोग बचपन से सीखते आए, हमें कुछ नया सीखना है। तो अगर इकाई का अंक 5 है, अगर इसका वर्ग करवाएंगे तो ये तो हमारा इतना ही रहेगा, 25 रहेगा। अगर इसका वर्ग करवाएगा तो इसका इकाई का कितना बेटा, 5 है। 5 का वर्ग करवाते हैं तो कितना हो जाएगा, 25। अब आगे अगर देखा जाए तो दहाई का अंक कितना है, 1 है। 1 में 1 अपनी तरफ से अगर जोड़ दिया जाए तो 2 हो जाएगा, और 2 का 1 के साथ गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2 होगा। अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो 25 में इकाई का 5 है, इसका वर्ग कराएंगे तो 25 रहेगा। और अगर ये 2 है, 2 में 1 अगर संख्या बढ़ा दी जाए तो 2 के बाद 3 आता है, 3 का 2 के साथ गुणा तो 3 दूनी 6। अगर 35 की बात करें, इसमें भी इकाई का 5 है,
तो ये 55 25 होगा, 3 के बाद 4 आता है तो 4 दिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 75 में अगर देखा जाए तो इकाई का अंक आपका 25 है और ये 7 है। 7 के बाद आने वाली जो भी संख्या है वो 8 है, यानी 8 है, तो 8 से कितना हो जाएगा बेटा 56 हो जाएगा। इस तरह से आसानी से इनके हम वर्ग निकाल सकते हैं। अगर यहाँ 105 को देखा जाए तो इकाई का 5 है और 5 का वर्ग हुआ 25 और 5 के बाद अगर देखा जाए तो 10 है और 10 के बाद आती है 11 संख्या। उस 11 का इसके साथ मल्टीपल करा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11 हम 110। अन्य भी इसी तरह संख्याओं का हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को ये बात हमारी समझ में आई होगी। इसके साथ साथ जैसे हम कुछ घन भी देख लेते हैं। अगर कुछ घनों की हम बात करें, आपको वर्ग तो बताए गए होंगे, लेकिन अगर एक घन की समस्या रहती है, जैसे हमने कह दिया कि 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब क्या होगा, तो 12 का क्यूब को करने के लिए हम लोग एक मेथड अपनाते हैं। ऐसा करेंगे 12 12 और 12 3 बार करने के बाद हम हल कराएंगे, तब कहेंगे कि सर आंसर आएगा 1728। ठीक, ये कैलकुलेशन के माध्यम से आप कहेंगे कि आंसर आएगा हमारा 1728। लेकिन इस कैलकुलेशन को जब आप करवाओगे तो 144 और फिर 12 करवाओगे तो आपका आंसर 1728 होता है, जिससे हमें समय ज्यादा से ज्यादा हमें समय लगेगा, क्योंकि एक एक सेकंड एग्जाम में एक एक सेकंड हमारे लिए मायने रखता है। तो करें क्या, इन तरीकों को नए तरीके से अगर सीखा जाए, ये तो हमारा एक ओल्ड मेथड है, अगर इनको एक नए तरीकों से सीखा जाए, अगर 12 का क्यूब कहता है तो इस 12 की संख्या को हम आप ऐसे ही लिख लेंगे। और देखें अगर 12 लिखा है तो इस 12 को हमने ऐसे ही लिख लिया। लिखने के बाद इसका एक बार हमने करवा दिया क्या वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4 होता है। इसी 2 का एक बार हमने क्या करवा दिया घन, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ। एक आगे का छोड़ दो और एक पीछे का छोड़ दो। अब आपके 2 डिजिट बचे 2, तो इसका जस्ट दुगना करवा दो, तो 2 का दुगना 4 हुआ और 4 के दुगना देखा जाए तो 8 होगा। अब इसको अगर जोड़े तो 8 हुआ और ये देखें तो 8 4 12 हुआ, हासिल आपका 1 लगा और 4 2 6 अगर देखा जाए तो हमारा कितना हुआ 7 हुआ और ये हमारा 1 रहेगा। आपका कंप्लीट हुआ 1728। तो हमें कुछ नया सीखना, जब तक नया कुछ नहीं सीखेंगे तब तक हम नया कुछ सीखेंगे नहीं, तो नया कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस संस्था से न्यू डायरेक्शन एकेडमी में स्पेशल मैथ की क्लास से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग आकर हमसे संपर्क करें या हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ नई चीजें हम और आपको बता देते हैं। मान लिया गया कि जैसे एक हमें संख्या दे दी गई कि 999, इसको छोटी सी संख्या को लेते हैं कि 9 के साथ अगर हमने 6 का गुणा करवा दिया, एक छोटी सी बात है, तो आपको इसमें क्या दिक्कत है, 9 9 6 का आपका कितना हो जाएगा, आप कितना करोगे इसको, अगर देखा जाए तो गुणा अगर इसके साथ करवा जाएंगे, ठीक है ना, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा सर हमारा 54 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो छोटी बात 54 हो जाएगा, लेकिन जब संख्याएं बढ़ेंगी, डिजिट बढ़ेंगी, प्रॉब्लम आपके लिए तब खड़ी होगी। तो हम करते हैं कि यहाँ एक नया तरीका सीखते हैं। 6 को हमने इसमें घटा दिया, ठीक है ना, 6 को इसमें हमने घटा दिया, तो घटाने के बाद कितना है, कितना आ गया, गलत हो गया सर, जो हमने कैलकुलेशन बताया गलत हो गया, ठीक है ना, तो गलती हो गई, उस जगह दूसरे उससे देख लेते हैं। अगर मान लिया कहा जाए कि 9 का अगर 5 के साथ गुणा कराएं, वो जो कैलकुलेशन था वो गलत था, ठीक है ना, वो दिमाग में दूसरी बात थी। अगर इसको अगर करवा दिया जाए तो इसका इसके साथ करवा दिया जाए तो संख्या क्या होगी, अगर इसका पूरा इसके साथ करवाया जाए तो 9 गुना कितना होगा 45। शायद वो भी सही था, कंफ्यूजन हो रहा था, वो भी सही था, कंफ्यूजन हो रहा था, अभी क्लियर करते कैसे। 9 गुना 45, तो हम ऐसे ना करके इनमें अगर नए तरीके देखें, ये जो संख्या है अगर एक बार 9 है तो एक बार 5 है, एक बार 9 है तो एक बार 5 है, और अगर एक बार 9 है तो एक बार हमारा 5 है। तो अगर इसको देखा जाए तो आप सदैव इसमें एक कम करा सकते, ठीक। अगर 5 में एक कम होगा तो कितना बचा 4, और इस 4 को 9 के साथ घटा देंगे तो यहाँ बचा हमारा कितना भैया, कितना बचा 5 बचा, और जो संख्या घटाई गई थी उसको आप आगे रखवा दोगे तो 9 बना 45। अगर यहाँ पे देखा जाए जो अभी हमने किया था वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे उसमें हम, इसको अगर देखा जाए तो नछा का कितना होता है 54 होता है, अगर डायरेक्ट मल्टीपल करा दिया जाए तो नछा का 54 होता है, हम इसमें कम करा देंगे और इसमें कम करा देंगे तो कितना आएगा 5,
5 को 9 के साथ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 4 आएगा। और जो संख्या इसमें घटाने के बाद जो संख्या रखी गई थी उसको हम इस तरह से कर देंगे। लेकिन अब ये तो आपको लग रहा होगा कि क्या सब छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। अब समस्याएं आपके लिए यहाँ पे खड़ी होती है। मान लिया कि जैसे एक कोई संख्या है और हमने कहा 784। अब अगर इसका कैलकुलेशन कराने के लिए कहेंगे तो आप पहले 4 का कराओगे, फिर क्रॉस का चिन्ह करके 8 का कराओगे, फिर से क्रॉस लगाएंगे, फिर 7 का कराएंगे, तब जाके 3 स्टेप में आपका आंसर क्लियर होगा। लेकिन हम करेंगे क्या? हमें करना क्या है, जितने नो उतने डिजिट, जितने इधर नो उतने इधर डिजिट, हमें इसमें एक कम करा देना है। तो अगर 784 में हमने एक कम करा दिया तो आया 783। इस 783 को लेस कराएंगे। अगर 9 में 3 चला गया तो हमारा कितना हुआ 6 हुआ, 9 में 8 चला गया तो 1 हुआ, और 9 में 7 चला गया तो 2 हुआ, और इसमें 1 घटाने के बाद हमारा 783 आया था। इस 783 को हम आगे रख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है ना? शायद हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि ये कैसे क्या हो रहा है। तरीके इसलिए बदलने हैं ताकि हमें सिलेक्शन लेना हो और कुछ हमें ना बदलाव करना है। मान लिया कि यहीं पे अगर कोई संख्या इस तरह से ले ली जाती है 98 डिजिट पे, हमने कितनी भी बड़ी संख्या ले ली, कितनी भी बड़ी संख्या ले ली, आप 10 सेकंड में आंसर दे सकते हो। ये हमारा दावा है। अगर आप हमारे यहाँ सीखने आते हैं, पढ़ने आते हैं, तो ये मेरी गारंटी रहेगी कि आपको मैथ में मैं परफेक्ट कर दूंगा। अगर 1 2 3 4 अगर ये 5 अंक हैं तो हमने यहाँ पे कोई 5 अंक ले लिए, ठीक है ना? हमने कोई यहाँ पे 5 अंक ले लिए, 5 अंक इधर 5 अंक इधर, यानी 5 9 इधर, तो उधर भी कोई 5 डिजिट होनी चाहिए। इस पूरे में एक कम करा दो, तो इस पूरे में जब एक कम करा देंगे तो हमारा आएगा 5 4 3 4 5। अब इसको इसमें लेस करना। 9 में 5 गया, 9 में 5 गया 4, 9 में 4 गया 5, 9 में 3 गया 6, 9 में 4 गया, तो ये आपका 5 रहेगा और ये आपका 4 रहेगा। लेकिन इसमें जब हमने कम कराया था तो यही तो कम हुआ था 54, यानी 54,346। तो हम इसको इतना जो ये घटाया था कम करके, इसको हम यहीं पे रख लेंगे कि 54,345, यानी एक कम करने के बाद आया था तो यही हम रखेंगे। ये आपका आंसर बनके कंप्लीट होगा। ठीक है ना? आगे भी इसी तरह कुछ छोटे छोटे हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो कुछ छोटे छोटे और हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। मान लिया इस तरह से अर्थमेटिक में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि रूट 12 प्लस रूट 12 फिर डॉट डॉट करके, अब डॉट डॉट करके इंप्लाइड करेगा या आपको यहीं से छोड़ देगा। तो अब इसका आंसर कैसे दिया जाए, बात हमारी यहाँ पे है कि इसका आंसर कैसे दिया जाए। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा भैया। इसको भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो इसका अगर बेसिक हम लोग लगाते हैं तो बेसिक लगाने में हम लोग क्या करते हैं, एक्स करवाते हैं और एक्स करवाने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग कराते हैं। और जब दोनों पक्षों का वर्ग कराते हैं तब जाके हमारा 2 या 3 चरणों में 2-3 स्टेप में हमारा इक्वेशन पूरा होता है। तो हम लोग इसको बेस ना बता के, अगर बेस करना है तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप दोनों पक्षों का वर्ग करा देंगे तो ये x² बराबर 12 प्लस रूट इतना 12 करके होगा। फिर इसके बाद x² बराबर 12 प्लस इस पूरे को हम x मान लेंगे। हमारा एक द्विघात समीकरण बन के तैयार होगा। और जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तो द्विघात समीकरण के हम गुणनखंड करवा लेते हैं। इस माध्यम से हमारा आंसर निकलेगा। लेकिन अगर हम देखें कि ये संख्याएं कैसी हैं, इन संख्याओं के कुछ ना कुछ क्रमागत गुणनखंड हो सकते हैं, इन संख्याओं के कुछ ना कुछ क्रमागत गुणनखंड हो सकते हैं। और अगर क्रमागत गुणनखंड हो जाएंगे तो हम अगर देखें तो भैया एक कंडीशन क्या होगी, अगर इसको देखा जाए तो 3 चौको 12। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप इनकी क्रमागत गुणनखंड करवाइएगा। और जब आप क्रमागत गुणनखंड करवाएंगे, बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो आपका जो आंसर होगा बड़ी वाली संख्या, अगर इस पे देखा जाए तो आंसर क्या होगा, तो आंसर 4 होगा। आंसर क्या होगा इसका 4 होगा। अगर इनके बीच में प्लस के स्थान पे अगर माइनस का साइन, प्लस के स्थान पर किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो अगर प्लस के स्थान पे माइनस का साइन है तो फिर आंसर हमारी छोटी वाली संख्या होती है, बड़ी वाली संख्या नहीं होती। और कभी कभी इसको अगर देखा जाए, जैसा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको हम 4 -3 लिख सकते हैं, दोनों इसके आंसर है। लेकिन एक मान ऋणात्मक है तो एक क्या है, धनात्मक है। हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, नेगेटिव नहीं लिया जाता है। ठीक है ना? आगे अगर देखा जाए
कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, टाइम मिल जाता है, समझ आता है। अगर और भी बेसिक अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा 1 प्लस करके इस तरह से क्वेश्चन की 1 + 1/1 + 1 + 1/1 + 1/, फिर 1 + 1/2/3 करके आपने क्वेश्चन देखा होगा। तो इन क्वेश्चनों को हम लोग लगाते हैं तो हम लोग बेसिक लगाते हैं, मतलब इसको एक लास्ट माध्यम से लगाते हैं। तो इसको अगर देख लिया जाए, इसको अगर देख लिया जाए, जैसे कहते हैं 1 + 1 1 + 1 1 + 1 और 1 + 1/2, ठीक है ना। और इसको अगर देखा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, यानी 1 + 1/1 + 1/1 मतलब ये इसके जस्ट सामने रहेगा भैया, यहाँ ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा और इस लाइन के सामने ही रहेगा, ठीक है ना। अगर इसको बेस हल कराएं तो बेस हमारी कंडीशन क्या होगी कि इसको बेस अगर हल कराएंगे तो यहाँ से लेके चलते हैं हमेशा नीचे से, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 3, तो 3/, हमारा कितना हो गया ये भैया 2। अब इसको हल कराएं तो ये तो आंसर के रूप में एक माना अंदर अंदर का बाहर बाहर का, तो ये हमारा हो गया कितना भैया 2/3 लिखा है। अब अगर इतने को हल कराते हैं तो 3 × 3 = 3, तो हमारा कितना हो जाएगा भैया 5, तो ये होगा 5/3। अब इसमें कुछ नहीं, बेस 1 मानते हैं, अंदर अंदर का बाहर बाहर का कराएंगे तो ये पूरी कंडीशन हमारी बनके तैयार होगी 3/5। और अगर इसको हल कराया जाए तो 5 × 5 = 5, 3 कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, 8/, कितना होगा 5। इसको देखिए 1 माने अंदर अंदर और बाहर बाहर का गुना होगा, तो ये हमारा कंडीशन क्या बनेगी भैया, ये कंडीशन बनके तैयार हो जाएगी 5/8, 8 × 8 = 8 × 5 = 13। इसका जो आंसर होगा वो होगा 13/8, ठीक। तो अब इसको जिस तरह से आप बेस से लगा रहे हो तो इसमें आपको कम से कम कुछ नहीं देखा जाए तो 5 मिनट, 1 मिनट, या आप इसको 45 सेकंड या 40 सेकंड ऐसे हल करो। कम से कम इतना समय तो लग ही जाएगा जब आप इसको स्पीड से करोगे। लेकिन इसका दूसरा माध्यम क्या है कि दूसरा हम किस तरीके से करते हैं, अगर इसको ऐसे देखा जाए 1 + 1 और 1 +, इसको अगर देखा जाए तो 1 + 1/1/2, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें गौर करने वाली जो हमारी बात है कि इसमें देखते साइन कितने हैं। साइन देखा जाए तो 1 2 3 4 साइन, तो 4 अगर साइन हैं तो हम 4 लाइनें अपने लिए इस तरह खींच लेते हैं ताकि आसानी से इसको हम समझ सकें। 1 2 3 4 लाइनें खींच लेते हैं। अब हमें लास्ट में देखना है कि क्या लिखा है, 1/2 लिखा है, तो 1 और 2 को हम ऐसे ही देखेंगे। और साइन को ध्यान देते हैं कि साइन हमारे क्या लगे हैं, इन साइनों को अगर ध्यान दिया जाए तो साइन सारे के सारे हमारे प्लस हैं, और अगर साइन सारे के सारे प्लस हैं तो 1 2 3 4 और हमेशा नीचे वाले साइन से लेकर इसको चला जाता है। तो अगर प्लस है तो इसको जोड़ देंगे तो 1 2 कितना होगा 3 आगे रख देंगे, इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। इसको अगर जोड़ दें तो 5 दिया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 और 3 8, और इसको करें तो 8 5 हमारा कितना होगा 13 होगा। और अगर लास्ट में 13 है तो अंश में रहेगा और इसके पहले 8 है, आपका आंसर कंप्लीट हुआ 13/8, जिसमें आपको ज्यादा समय लगने की जरूरत ही नहीं है और क्वेश्चन आपका आसानी से इजी हो जाएगा। तो हो सकता है कि हमारी ये बात आप लोगों को समझ में आ रही हो। आज की हमारी ये डेमो क्लास, ठीक, जब भी आप हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग चीजें, कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो आपको उसको शॉर्ट से शॉर्ट, बेसिक और शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। ये संस्था की एक जिम्मेदारी है और आप लोग आइए और संस्था से जुड़िए, और जो भी मैथ में पढ़ने वाले इच्छुक विद्यार्थी हैं वो सभी लोग आकर हमारे संस्था में ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ आप लोगों को हमने एक निःशुल्क अपना एक टेलीग्राम चैनल है जो हमारा कि @कानपुर ग्रुप्स, आप टेलीग्राम डाउनलोड करके इससे जुड़ सकते हैं। और दूसरा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है @टारगेट जीनियस करके हमारे ये जो टेलीग्राम चैनल है,
इन 2 टेलीग्राम चैनल को आप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और रात को 9 बजे इसकी ऑनलाइन आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका किसी को कोई भी शुल्क नहीं देना है, 0 रुपए इसका शुल्क है, आपको 1 रुपए नहीं देना है। आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस टेलीग्राम चैनल में जोड़ने का प्रयास करें, ताकि जो यहाँ तक नहीं आ सकता है इस संस्था में, टेलीग्राम के माध्यम से घर बैठे सभी के सभी डाउट या हर समस्याओं को कर सकता है। ये तो एक अर्थमेटिक की छोटी सी बात हुई। अगर यहीं पे देखा जाए तो ये तो एक छोटी सी बात थी, और यहीं पे अगर देखा जाए तो अगर मेंस्ट्रुएशन को देखें, अगर मेंस्ट्रुएशन को देखें तो मेंस्ट्रुएशन को भी हम ट्रिक के माध्यम से, बेस और ट्रिक के दोनों के माध्यम से इसको हम बताएंगे। तो मेंस्ट्रुएशन को अगर देखा जाए, जैसे यहाँ के इस क्षेत्र के बच्चों को ज्यादातर देखा जाए तो कहते हैं एडवांस हमारे लिए बहुत हार्ड है। एडवांस कुछ हार्ड नहीं है, केवल एक हमारी सोच है। हमारी सोच है कि एडवांस हार्ड है। एडवांस कुछ भी हार्ड नहीं है। हम उसको कॉन्सेप्ट को पकड़ें, हम उसको समझने का प्रयास करें कि एडवांस कैसे। तो लोग क्या करते हैं, केवल अर्थमेटिक पढ़ते रहते हैं और एडवांस को कहते हैं कि एडवांस बहुत हार्ड है, और वो इस तरह का कोई ऐसा प्रयास नहीं करते कि एडवांस को किस तरह से ब्रेक किया जाए, किस तरह से क्वेश्चनों को तोड़ा जाए, हल किया जाए। तो हमारा यही दावा है कि चाहे वो अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, आपको हर चीज एक कॉन्सेप्ट बेस पर मिलेंगी, ठीक सीक्वेंस वाइज मिलेंगी, और अच्छे से इनकी क्लासें होंगी कि आपको हो सकता है कि मैथ में आपको किसी तरह की कोई समस्याएं ना हो। अगर मेंस्ट्रुएशन को देखें, मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन बोले तो क्षेत्र, ज्योमेट्री की भी हम बात करेंगे, हर चीजों की बात करेंगे। लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन को देखें तो सबसे पहले बेटा हम ये पहचानें कि मेंस्ट्रुएशन है क्या। सबसे पहली बात हम इसको पहचानें कि मेंस्ट्रुएशन है क्या। मेंस्ट्रुएशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक 2D और एक 3D। जिनका एरिया पूछा जाएगा वो 2D के क्वेश्चन होंगे, और जिनमें आयतन पूछा जाएगा, वॉल्यूम पूछा जाएगा, जिनमें आयतन पूछा जाएगा, वो सभी के सभी हमारे क्वेश्चन ज्यादातर आपको 3D के क्वेश्चन। तो अब अगर इस 2D में देखिए क्या आता है, 3D में क्या आता है। तो 2D में अगर हम बात करें तो 2D में जैसे आपका हो गया आयत के बाद आपका जैसे यहाँ पर हो गया क्या, आपका त्रिभुज हो गया। आयत के बाद की बात करें तो त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज आपकी समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और इसके बाद समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इस तरह करके जो भी जितने ट्रायंगल है उनकी बात होगी। यहीं पर आपकी वृत्त की बात होगी, या वगैरह जो भी है जिनका क्षेत्रफल निकाला जाएगा वो आपके 2D के क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो हम जैसे करें कि यहाँ पे धनाभ हो गया, यहाँ पे आपका घन हो गया, आपका बेलन हो गया, बेलन के साथ साथ आपका शंकु हो गया, शंकु के साथ साथ अगर देखा जाए तो आपका गोला, स्फेयर, गोला के साथ साथ आपका देखा जाए तो आपके जैसे प्रिज्म हो गए, प्रिज्म के साथ आपके पिरामिड हो गए। यहीं पर एक और देखा जाए तो आपको क्या मिलेगा, छिन्न फ्रस्टम मिलेगा। ये सभी के सभी आपके 3D के क्वेश्चन है, और ये सभी के सभी जिनका एरिया निकाला जाएगा आपके 2D के क्वेश्चन है। जिनको बोर्ड में, जिनकी आकृतियों को बोर्ड में आसानी से उभारा जा सकता है, दिखाया जा सकता है, वो 2D के क्वेश्चन होंगे, और जिनकी आकृतियों को बोर्ड में आसानी से नहीं उभारा जा सकता, हमें उन्हें इमेजिन करना पड़ेगा, वो हमारे आपके जो क्वेश्चन होंगे किसके होंगे, 3D के। अगर एक आयत की बात करें तो ये आयत की कंडीशन है, इसको आसानी से बोर्ड में समझा जा सकता है। लेकिन अगर एक हम घनाभ की बात करें तो घनाभ को समझने के लिए थोड़ा इमेजिन आपको करना पड़ेगा कि घनाभ क्या होता है, क्योंकि घनाभ की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और घन की बात करें तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयतन की बात करें तो आयतन में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यहीं पर आपको इसमें वर्ग भी मिलेगा, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आप लोग आइएगा, इस संस्था से जुड़िएगा, सभी का स्वागत है। और अपनी एक जो सोच है कि मैथ हमको नहीं आती, मैथ बहुत हमको हार्ड लगती है, आप उसको एक इजी से इजी तरीके से करिएगा। ये मेरा दावा है कि आप हमारे यहाँ आएंगे, आपको मैथ में अच्छे से अच्छे सिखाने का प्रयास करूँगा, और एक आपका एक लेवल बना दूंगा। आप कहीं अभी आप इसके बाद जाएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि अगर सर ने पढ़ाया तो बहुत अच्छी चीज़ हमको दी थी।
तो आप लोग इन बेड़ियों को तोड़िए कि मैथ हमको नहीं आती है, इस चीज को आप दिमाग से बिल्कुल डिलीट करिएगा। और 1 अक्टूबर से हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, 1 अक्टूबर 2021, और शायद हमें लगता है कि इस दिन शुक्रवार का दिन पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग आइए, संस्था से जुड़िए, और कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, जानकारी चाहिए, तो हमारे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे कि 7084202025 पर आप कॉल करिएगा, आपकी सारी समस्याओं को ध्यान में रखा जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।